अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुल वहाब, मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कैलीग्राफर एंड कंसल्टेंट। नाज़रीन, आप देख रहे हैं अब्दुल वहाब ट्रेनर यूट्यूब चैनल। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नाज़रीन, मैं हमेशा से इस चीज़ का कायल रहा हूँ कि मोटिवेशनल वीडियोस हों या हमारे कोई भी लेक्चर्स या कोई भी वीडियोस हो, वो हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग्स पे होनी चाहिए और दूसरा स्किल बेस्ड होनी चाहिए। क्योंकि आज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और कोई भी तालिब इल्म या कोई भी टीचर, कोई प्रोफेसर और कोई भी शुमारी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद आज की इस वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि इसका ताल्लुक आपकी स्किल के साथ है। और वो स्किल जिसको हम बिल्कुल बचपन से शुरू करते हैं, लेकिन न जाने क्यों हम बड़े होते चले जाते हैं, लेकिन वो स्किल हमें बहुत प्रॉब्लम देती है। और उस स्किल का ताल्लुक जो है ना, वो हमारी पूरी लाइफ के साथ भी होता है। हम कहीं पर भी जाते हैं, हमारा जो इम्प्रेशन होता है वो स्किल बताती है कि हम कितनी खूबसूरत और खूबसूरत शख्सियत है। और उस स्किल का नाम है कैलीग्राफी, उस स्किल का नाम है गुड हैंड राइटिंग, उस स्किल का नाम है खुशनवीसी, उस स्किल का नाम है खुशखती। तो आज हम पहला लेक्चर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी लोग जो ट्रेनर है कैलीग्राफी के, जो कैलीग्राफी करवाना जानते हैं, जो खुद भी बहुत अच्छे खताते हैं, जो बहुत अच्छा काम करते हैं, और इवन वो जो बच्चे और तालिब इल्म राइटिंग की प्रॉब्लम की वजह से नंबर कम लेते हैं और उनको पेपरों में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में पहले लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स, टूल्स और टेक्निक्स बताई जाएंगी। और उसके बाद हमारी वीडियोस आगे स्किल बेस पर आगे चलती चली जाएंगी। और आज की इस वीडियो को बिल्कुल मिस ना कीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपको आइंदा अस्मा के अंदर हेल्प करेंगी। इसलिए आप अगर परेशान हैं राइटिंग के हवाले से, तो आज से आप सब दोस्तों की इमाम पर और आप सब दोस्तों की भरपूर दुआओं की वजह से ये जो चैनल पर हमने बाकायदा तौर पर कैलीग्राफी की वीडियोस डालना शुरू कर दी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ये वीडियोस बहुत से लोगों का भला कर सके। जो चीज़ आप जानते हैं वो लोगों को आप फ्री ऑफ कॉस्ट मैं देने के लिए शुरू हो चुका हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग घर बैठे अपनी इन तमाम स्किल्स को, अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, जस्ट डेली 15 मिनट्स, जस्ट डेली 10 मिनट्स इनफ फॉर योर गुड हैंड राइटिंग। और अगर आप डेली बेसिस पे भी काम नहीं कर सकते, वीक में 2 डेज, और अगर 2 डेज भी नहीं कर सकते, ओनली 1 डे इन अ वीक, और आई श्योर यू दैट you can improve your handwriting within few weeks, inshallah. So here we start our first lecture. सबसे पहले जो हम बात करेंगे, बहुत से लोग खुशनवीसी बोलते हैं, बहुत से लोग खुशखती बोलते हैं, और इसी तरह कैलीग्राफी और हैंड राइटिंग की बात करते हैं। तो मैं थोड़ा सा फ़र्क वाज़े करना चाहूँगा, और मैं ये अपनी मेरी डेफिनेशन है जिसके ऊपर मैंने मेहनत की, गौर किया, तो अल्लाह ताला ने मुझे वो ख्याल और समझ आ गई। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कैलीग्राफी एंड हैंड राइटिंग। खुशखती में और खताती में फ़र्क होता है। खुशखती हमारी डे टू डे वर्क होता है, जो हम क्लास वर्क करते हैं, होमवर्क करते हैं, अकाउंट्स वर्क करते हैं, या घर के लिए कुछ हम सौदा सलफ की चीज़ें लिखते हैं। और जो भी डे टू डे वर्क होता है उसे हम खुशनवीसी बोलते हैं, उसे खुशखती बोलते हैं, हैंड राइटिंग बोलते हैं। लेकिन जब हम स्पेसिफिक टूल्स, स्पेसिफिक रूल्स की बात करते हैं, तमाम उसूल ज़ाबित की बात करते हैं, और तमाम माहिरीन खतातीन ने जो जितने भी उसूल वज़ा किए हैं उनकी बात करते हैं, और उस पैरामीटर के मुताबिक जब काम किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं खताती, वो होती है कैलीग्राफी। सो हम सबसे पहले जो इस वीडियो के अंदर बताएंगे वो होगा खुशनवीसी, जिसमें बच्चों को और तलबा तालिबात को, टीचर्स को, सबको हेल्प होगी, ताकि वो, और ये सफ़र भी कुछ ऐसे शुरू होता है, आप ग्रेजुअली आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको अपनी हैंड राइटिंग पर काम करना है, हैंड राइटिंग के टूल्स यूज़ करते हुए फिर आपको कैलीग्राफी के टूल्स पर जाना पड़ता है। अब सबसे पहली बात, जो चूँकि हमारी कैलीग्राफी स्किल की बात है, लेकिन उसके साथ साथ आपको बहुत इंपॉर्टेंट सीखने हैं वो बातें जो मैं आपसे कर रहा हूँ। ये एक एक लफ्ज़ बहुत कीमती है। अगर आप अपने टूल से मोहब्बत नहीं करते, आप कभी भी वो फन नहीं सीख सकते। लिहाजा मेरे पास यहाँ पर आप कुछ टूल्स देख रहे होंगे, जो तमाम तरह टूल्स हमारी कैलीग्राफी के रिलेटेड है, हैंड राइटिंग के रिलेटेड है, और जिसको मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए पैशन और इंस्पिरेशन के लिए मैंने ये डिज़ाइन किया, ताकि आपको पता हो कि हमें टूल्स की केयर करनी है, लुक आफ्टर करना है, और उसको हमने सजाना है, उसकी केयर करनी है, और उसको देन वो हमें सिखाएंगे। अब सबसे पहले मैं आपको टूल्स बताऊंगा खुशनवीसी के, जिसको हम हैंड राइटिंग बोलते हैं। हैंड राइटिंग के टूल्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लेड पेंसिल कलर्स, और इसी तरह पॉइंटर और जेल पेन, इंक पेन,
और इसी तरह जो भी आप बॉल पॉइंट यूज़ करते हैं, ये तमाम टूल्स हैंड राइटिंग के होते हैं, खुशनवीसी के यानी खुशखती के ये टूल्स हैं। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक पेन है जो अक्सर टीचर्स यूज़ करते हैं होमवर्क चेक करने के लिए। इसी तरह ये जेल पेन ये भी यूज़ होता है, चूँकि ये आगे से राउंड होता है, यू कैन सी देयर दिस इज़ राउंड। सो ये कैलीग्राफी के लिए नहीं, ये हम हैंड राइटिंग के लिए यूज़ करते हैं, डे टू डे वर्क के लिए। इसी तरह हमारे पास मज़ीद ये आप देख सकते हैं पेन, ये भी राउंड है आगे और इसी तरह से इसको। और इसी तरह हमारे पास लेड पेंसिल मौजूद है, और लेड पेंसिल आप देख सकते हैं, पेंसिल कलर्स आप देख सकते हैं। ये तमाम टूल्स हमारे आप देख सकते हैं, ये जो हम अक्सर पेन यूज़ करते हैं, और वो हमारे टूल्स खुशनवीसी के लिए। आइए अब हम लेक्चर लेते हैं और देखते हैं कि टूल्स के बाद हमारी अगली चीज़ और अगली टिप्स क्या होंगी, जिससे हम अपनी अगले लेक्चर्स को हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा। इसी के साथ साथ मैं कैलीग्राफी के टूल्स भी क्लियर करता चलूँ। कैलीग्राफी के टूल्स होते हैं कट मार्कर, स्मॉल कट मार्कर and big cut markers, you can see that। और फिर इन कट की हम वजाहत करेंगे कि कट क्या होता है। इसी तरह स्मॉल कट से बड़े कट, इसी तरह कलम होते हैं जो प्रोफेशनल काम के लिए कलम आप देख सकते हैं, इनका कट और बाकायदा शेप होती है, आप ये देख सकते हैं बाकायदा ये। इसी तरह आप ये कलम देख सकते हैं, मुख्तलिफ कलम हम इसमें इस्तेमाल करते हैं जो हमारी खताती को बूस्ट करते हैं। अब इसी तरह कुछ ब्रशेज हैं, यू कैन सी देयर ब्रशेज होते हैं जो आप यूज़ करते हैं। ये देखें, आप उन ब्रशेज को देख सकते हैं। इन ब्रशेज के ऊपर जब हम काम करते हैं, इन ब्रशेज को यूज़ करते हैं, तो ये भी हमें हेल्प करते हैं खताती के अंदर। मॉडर्न कैलीग्राफी हो या ट्रेडिशनल कैलीग्राफी, दोनों में आप यूज़ कर सकते हैं। ये ब्रश भी यूज़ हो सकता है और इससे भी हम कैलीग्राफी कर सकते हैं। So these are the tools and you have to love with your tools। अगर आप अपने टूल्स के साथ मोहब्बत करेंगे, I'm 100% श्योर कि आपको कैलीग्राफी बहुत जल्द आना शुरू हो जाएगी। और मैं अक्सर कट मार्कर को बोलता हूँ स्पेशल पेन, स्पेशल पेन फॉर स्पेशल पीपल बिकॉज इट्स यूज इज स्पेशल। सो आप इस भी आज के बाद इसको स्पेशल पेन बोलना शुरू कीजिए। और हम ये स्पेशल पेन चूँकि 605 होता है, 604 here I in my hand 604 and 605 as well। So हम इनके ऊपर भी बात करते हैं और उसके बाद भी देखते हैं। लेट्स सी। अब मैं चाहूँगा कि हमारे जो वीडियो मेकर मिस्टर सलमान प्लीज कम हियर एंड फोकसिंग ऑन आवर लेक्चर। सो वी स्टार्ट आवर लेक्चर। थैंक यू। जो हमारा लेक्चर है वो सबसे पहले खुशनवीसी पर होगा, और खुशनवीसी और खुशखती जिसको हम गुड हैंड राइटिंग बोलते हैं, उसके ऊपर जो हमारा लेक्चर है वो अब स्टार्ट होने वाला है। अब आप देखिए कि हमें उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले स्ट्रोक्स को करना होगा। अब स्ट्रोक्स क्या चीज़ हैं? ये स्ट्रोक्स आपकी आगे जो जितने भी हमारे लेसन होंगे, अगर आपके स्ट्रोक्स अच्छे नहीं तो हमारे अगले लेसन बिल्कुल भी आप उनको उस पर खूबसूरती नहीं लेकर आ सकते, ग्रिप नहीं आ सकती। स्ट्रोक्स बेसिकली करते क्या हैं? स्ट्रोक्स हमारी राइटिंग को खूबसूरत करते हैं और हमारे हैंड के अंदर ग्रिप, हाँ, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करते हैं, वाइब्रेशन को ख़त्म करते हैं। आइए देखते हैं स्ट्रोक्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लाइंस लगा लें। ये लाइंस का क्या किरदार है? लाइंस का किरदार ये है कि आपने जितने स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करनी है उन लाइंस के अंदर करिए। फॉर एग्जांपल सबसे पहला स्ट्रोक हमारा, हम पॉइंटर से स्टार्ट करेंगे। पॉइंटर देखिए, स्ट्रेट लाइंस, यू हैव टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइंस 90 डिग्री। अगर आपका एंगल सिटिंग पोजीशन आपकी ठीक है, देन यू हैव टू स्टार्ट स्ट्रेट लाइंस विद इक्वल डिस्टेंस। और उसके आप उसके अंदर बिल्कुल भी आप ज़ीरो प्रेशर के साथ, और स्ट्रेस आपने हैंड पे आपने नहीं देना। ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं। आपका सिटिंग पोजीशन ठीक हो, 45 डिग्री एंगल हो, टेबल यूज़ करें, और उसके बाद आप अपने काम करें। इसके बाद आप लैम्पीज एंड स्लोपीज के ऊपर काम करें, एंड यू हैव टू टच अप एंड डाउन लाइंस मस्ट। उसके बाद आप देन क्या करेंगे, हॉरिजेंटल लाइंस पर काम करें। यू कैन ड्रॉ हॉरिजेंटल लाइंस एंड यू हैव टू ड्रॉ 4 पेयर्स ऑफ ईच लाइन।
Now you have to draw some different geometrical shapes like that, upward and downward. These are the strokes and you have to practice. आप इन स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं. मैक्सिमम आप 100 स्ट्रोक्स बना सकते हैं, 50 स्ट्रोक्स बना सकते हैं. इट्स डिपेंड ऑन योर पैशन और कि आप कितनी खूबसूरती चाहते हैं. देन उसके बाद आप नेक्स्ट स्ट्रोक है हमारा सर्कल. सर्कल इज़ द mother of all strokes, you can say that. Circle, you can see when we start a circle there should not any spot when we meet one point to the another point. यहाँ पर कोई भी स्पॉट नहीं होना चाहिए. आप स्मॉल सर्कल बनाएं या आप लार्ज सर्कल बनाएं, दोनों पॉइंट्स में आपका जहाँ सर्कल मीट करे वहाँ निशान नहीं पड़ना चाहिए. इसी तरह आप ओवल बनाते हैं, ओवल में भी आप ऐसे करेंगे, लेकिन चूँकि हम पहले 90 डिग्री पे बात कर रहे हैं, दैट्स वाई मैं अभी ओवल की तरफ नहीं जाऊंगा. इसी तरह हमारे और भी डिफरेंट स्ट्रोक्स होते हैं जो हमारी राइटिंग को इम्प्रूव करते हैं, और उन स्ट्रोक्स में आपको दोनों लाइंस का ख्याल रखना पड़ता है और दोनों लाइंस को आपको टच करना पड़ेगा. इसमें आपको स्पेस, स्पीड और साइज और शेप पर काम करना पड़ेगा. 4S फार्मूला यू हैव टू कीप इन माइंड. 4S फार्मूला. 4S फार्मूला अबाउट S for shape, S for speed, S for size, and S for space. These are the 4 points you have to keep in mind before starting your strokes. अब आपने चूँकि आपका सिटिंग पोजीशन बहुत बेहतर है, आप बैठे बहुत अच्छे हैं, आपने पेन को थोड़ा सा बिल्कुल आगे से नहीं पकड़ना, इस तरह से बिल्कुल पीछे से नहीं पकड़ना, बिल्कुल नॉर्मल पेन हो, आपको इसकी निब नज़र आनी चाहिए. इसी तरह अगर हम पेंसिल पकड़ते हैं, बच्चों को बोले पेंसिल यहाँ से पकड़ें, इसका सिक्के वाला हिस्सा और शार्प हिस्सा आगे होना चाहिए, बिल्कुल यहाँ से नहीं पकड़े और यहाँ से भी नहीं पकड़े, इस तरह से जस्ट इसको इतना कि उसको सिक्का नज़र आए. ज़्यादा स्ट्रेस देंगे, स्ट्रेस देने के नुकसानात क्या हैं? उंगलियाँ दर्द करेंगी, रिस्ट दर्द करेगी, कंधा दर्द करेगा, बैकबोन दर्द करेगी, निशानात अगले पेजेस पे चले जाएंगे और आप थक जाएंगे और आपका स्टेमिना बिल्ड नहीं होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्ट्रोक्स को इम्प्रूव करना है. अब ये दीज आर द टूल्स. ये आप देख रहे हैं, बॉल पेन है, जेल पेन है, इंक पेन है, बॉल पॉइंट है और लेड पेंसिल है और वाइट बोर्ड मार्कर जो टीचर्स के लिए. ये सब स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस आप बोर्ड पर करें. देन अब आपने स्ट्रोक्स कर लिए. अब आपको क्या करना है कि स्ट्रोक्स के बाद आपको अगला काम उसी तरह हमें 2 लाइन्स के अंदर काम करना है. 2 लाइन्स के अंदर काम कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल अब आप स्ट्रोक्स आपने कर लिए और अब आप चाहते हैं कि अब आगे वर्क करें और लेटर्स पर काम करें. इसके बाद हमारे लेटर्स की वीडियो स्टार्ट होंगी, लेकिन कुछ स्ट्रोक्स अभी मैं आपको मज़ीद इस पर बताता चलूँ कि ये स्ट्रोक्स का साइज़ कितना होना चाहिए. आप मैक्सिमम साइज़ में बना सकते हो. फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू ड्रॉ 1 लाइन लाइक दैट. जब मैं बात कर रहा था साइज़ की, तो आप साइज़ जितना साइज़ बड़ा करेंगे आपका हाथ उतना ज़्यादा अच्छा लिखने की कोशिश करेगा. इसी तरह आप सर्कल्स को भी बड़ा छोटा कर सकते हैं. सपोज दैट ऐसे सर्कल को भी आप बड़ा छोटा कर सकते हैं. जब आप कंफर्टेबल होते हैं तो ज़्यादा अच्छा काम होता है. यू कैन सी. इसी तरह आप पॉइंटर से सर्कल लगाना चाहिए. वैसे जेल पे बॉल पॉइंट तो कम यूज़ करें, लेकिन फिर भी कुछ लोग यूज़ करते हैं, तो उनसे यही है कि आप सर्कल की प्रैक्टिस करें. अब सर्कल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह होते हैं. तो आप सर्कल सपोज दैट वो बाज़ लोग इस तरह सर्कल बनाना पसंद करते हैं और बाज़ लोग इस तरह सर्कल बनाना पसंद करते हैं. अब सर्कल क्या करता है? सर्कल हमें हेल्प करता है. कहाँ हेल्प करता है? हमारे जितनी भी गोल अशकाल हैं उन अशकाल में सर्कल हेल्प करता है. और सर्कल की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस करें, हॉरिजेंटल लाइंस की प्रैक्टिस करें. ये दीज आर द स्ट्रोक्स, और स्ट्रोक्स हमें हेल्प करते हैं कि हम किस तरह से इसको. ये थे हमारी कैलीग्राफी के हवाले से सबसे पहले स्टेप, खुशनवीसी, खुशखती, गुड हैंड राइटिंग की टिप्स. इसके साथ साथ मैं आपको मज़ीद टिप्स मार्कर के हवाले से, जिसको मैं स्पेशल पेन बात कर रहा था. सबसे पहले मार्कर को देखिए, आप छोटे से छोटे मार्कर को देखिए. 604 को चेक कीजिए, इसका कट नोट करें. इसका कट आप देख रहे हैं, ये बहुत खूबसूरती से वीडियो पर काम कर रहे हैं. देखें सलमान, और देखें, और ये कट देखिए, इसको राइट करके देखिए, लेफ़्ट करके देखिए. देन सी दिस कट, ये 605, इसका कट देखिए. जब तक इस कट को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, और ये रूल इस मार्कर से शुरू होता है, इससे भी ब्रिक मार्कर हमारे पास मौजूद है 1.0, आप इसको चेक कर सकते हैं. ये देखिए, ये कट देखिए,
ये भी इससे भी ज़्यादा स्मॉल है और ये आप देख सकते हैं। कैलीग्राफी पेन ये यूज़ होता है 1.0, यू कैन सी 1.0। ओके, तो आपने देखा कि जो स्मॉल 604, 605 के बाद अगर आप कलम को देखें तो कलम भी अपने आप वही चीज़ बताती है। उसका कट देखिए, उसका काम देखिए। इसी तरह कलम को चूँकि बड़े पेशेंस के साथ यूज़ करना पड़ता है, इसके लिए बड़ा बर्दाश्त, बड़ी सब्र चाहिए और बड़ी टेक्निक चाहिए। माहिरीन ख़तातीन जो बताते हैं कि कलम से मोहब्बत आपकी बताती है कि आप कितने अच्छे खुशनवीस हैं और कितने अच्छे हत्तात हैं। तो आप कलम का यूज़ भी वही है जैसे कट मार्कर का यूज़ है। अब मैं आपको बड़े मार्कर दिखाऊंगा जो आप देख सकते हैं नीचे। आप ये बड़ा मार्कर आप ये बड़ा मार्कर जो है ये आप देखिए अक्सर चार्ट्स लिखने के लिए स्कूल के नोटिस बोर्ड पे कोई नोटिस लिखने के लिए, या अक्सर हम फ़ौरन कुछ लिखना चाहें स्कूल में अक्सर टीचर, असातिज़ा, प्रोफेसर्स यूज़ करते हैं। तो इसकी भी शेप, टेक्निक वही मेथड है जो मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। और आप देखिएगा सिर्फ वो टेक्निक सीखने के बाद आप दुनिया का कोई भी कट मार्कर यूज़ कर सकते हैं। आप इसकी अपोजिट शेप देखिए, दिस इज़ द अप एंड डाउन एंड दिस इज़ द लेफ़्ट टू अप एंड डाउन। तो आप इसी शेप को भी, फिर आप उसके बाद चार्ट्स भी लिख सकते हैं और उन टिप्स और टेक्निक्स को सीखने के बाद आप कोई भी काम कट मार्कर से कर सकते हैं। सेम लाइक दैट आप एक और कलम देखिए, इस कलम का कट देखिए। ये कलम भी उसी तरह से है, थोड़ा सा इसका तिरछा कट होता है और आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं और इसके लिए इंक्स यूज़ कर सकते हैं। अब चूँकि जो रूल्स हमारे स्मॉल कट मार्कर पर होंगे वही बड़े कट मार्कर पर, वही रूल्स हमारे कलम पर और वही रूल्स हमारे ब्रशेस पर। इसके बाद मैं आपको ब्रश दिखाता हूँ एक। तो ये ब्रशेस देखिए, इनको भी अगर आप कट मार्कर के टेक्निक पर अप्लाई करेंगे तो ये स्मॉल, थोड़ा थिक और फिर उससे ज़्यादा थिक है और आप इसको देख सकते हैं। तो ब्रशेस का यूज़ भी कट मार्कर के यूज़ की तरह है। ये तमाम बातें बताने का मकसद ये है कि अगर आप कट मार्कर की टेक्निक सीख जाएंगे, जो कि मैं इसके बाद फ़ौरन आपको बताना चाहूँगा, और तो फिर आप कोई ब्रश भी यूज़ करना चाहें खताती के लिए, आप वाइट बोर्ड पर लिखना चाहें, आप ब्लैक बोर्ड पर लिखना चाहें, आप पेपर पर लिखना चाहें, चार्ट पर लिखना चाहें, कैनवस पर लिखना चाहें, वॉल पर लिखना चाहें, तो आप तमाम ब्रशेस यूज़ कर सकते हैं। इससे बड़ा ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं और इससे आप अपने आप को खताती की लाइन में फहरिस्त में शामिल कर सकते हैं। थैंक यू। इसके बाद मैं आपको कुछ मज़ीद टिप्स बता। जी दोस्तों, आज आपने देखा हमारा कैलीग्राफी सेशन। बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो को देखने का, बहुत शुक्रिया। अब जो कैलीग्राफी के हवाले से जो कट मार्कर की बात हो रही थी और उसकी जो टेक्निक बताने जा रहा था, जिसके बाद कट मार्कर की टेक्निक सीखने के बाद आप ब्रशेस को भी यूज कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा कि आज की वीडियो में आपने जो जो चीज़ें सीखी और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना लेसन भी सेंड कर सकते हैं, मैं उसको चेक करके वापस भी भिजवा सकता हूँ। और दूसरा, हमें कमेंट जरूर कीजिए, हमें इसके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट लेकर आनी है, सजेशन दीजिए। और अगर आप हमें कोई अच्छे सजेशन देते हैं तो हम अपने आइंदा नेक्स्ट वीडियो में उनको शामिल करेंगे। और आप कुछ सवालात करना चाहें और आप जी जो जिस टॉपिक पर जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा, जो कैलीग्राफी टेक्निक आपको समझ नहीं आ रही, हम उस पर भी इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। हमारे यूट्यूब चैनल को वंस अगेन अब्दुल वहाब ट्रेनर को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ठीक कीजिए ताकि आने वाले आइंदा नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और काइंडली सदका जारिया की नीयत से इस वीडियो को दूसरों को शेयर जरूर कीजिए। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।